हेलो दोस्तों। आज हम लोग खूनी रिश्ता वाला चैप्टर सीखेंगे। ठीक है, खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, काफी आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वाले क्वेश्चंस को एक अपने सांकेतिक रूप में पहले इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और डिकोड कैसे करेंगे उस टेक्निक को हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप जब कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे कर लेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि माइंड जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो उस पर काम बहुत तेजी से करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते ना तो कोई फॉर्मूले और टेक्निक हमको पता होने के बाद भी दिमाग तो क्या होता है ना, कंफ्यूज होने लगता है। इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत बहुत अच्छी होती है, वो हमको करना ही चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होती है और हम किस तरीके से रिप्रेजेंट जो प्रेजेंट करना होता है डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आज का टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है अपना खूनी रिश्ता, मतलब समझ सकते हैं आप कि ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशंस का आपका ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर दिन हम चाचा मामा भाई भतीजा हम लोग करते रहते हैं। तो चीजें और ये टॉपिक दोनों इंटरेस्टिंग है। बस क्वेश्चन जब आता है तो ये इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को भी थोड़ा सा समझेंगे। और जो डेटा मान लो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से जो हम लोग एक ना सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उससे कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे उस चीज को हम लोग पहले सीखते हैं। और कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। एग्जाम्स में जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जैसे कोई नाम है, जैसे अगर हमने बोल दिया, यहाँ पे अगर नाम दे दिया हमने, चलो बोल देता हूं मैं पिंकी। ठीक है ना, ये हमने पिंकी लिख दिया, तो आपके माइंड में ये हिट कर सकता है कि भाई ये पिंकी मतलब क्या होगी, लड़की होगी, ऐसा आपके माइंड में आएगा। लेकिन एग्जाम इसकी परमिशन नहीं देता है कि ये नाम बोलेगा ये लड़का है कि लड़की होगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक ये डिफाइन ना हो जाए कि ये लड़की है, मतलब जेंडर अगर डिफाइन है तो आप उसको बोलेंगे कि ये पिंकी जो है वो लड़की है। लेकिन हो सकता है कि ये पिंकी क्या हो, लड़का भी हो, फिर क्या करोगे, फिर तो हमारा गलत हो जाएगा ना मुन्ना। इसीलिए कुछ चीजों को थोड़ा सा समझ के करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो नाम के बेसिस पे आप कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, दादी दादा, इसके बेसिस पे हम लोग इसका मतलब डिसीजन लेंगे, ना कि नाम के बेसिस पे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर अपना एक सिंबल बना लेंगे। ठीक है ना। अलग 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 टीचर्स और अलग अलग जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी होते हैं वो अपने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि मान लो कि यहाँ पे मेल है, ठीक है ना, मेल के लिए और फीमेल के लिए हम अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करना। जैसे मैं बोल दूं कि अगर मेल है, छोड़ो मेल नहीं लिखता हूं, यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, ये पुरुष मान लीजिए है, ठीक है, और ये महिला है, ये दो है। तो अगर मान लीजिए आप पहले से जानते हैं कि नहीं मैं सर इसको कुछ और अगर ध्यान में रखता हूं तो ओके ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाता हूं कि पुरुष वाले जेंडर को हमने क्या कर दिया, मेल और प्लस कर दिया, और महिला को हमने फीमेल बना दिया। ये अगर हमने साइन को ले लिया अगर, ठीक है ना, ये साइन माइंड में फिक्स कर लीजिए। आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिफाई करने के लिए आप कोई भी एक सिंबल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पुरुष मतलब मेल के लिए हमने प्लस और फीमेल के लिए हमने माइनस सेट कर दिया। ठीक है ना। अब एक स्टेप और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि ए है, ये प्लस है, और यहाँ पे बी जो है ये है माइनस, ये मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, इनके बीच में अगर ऐसे डबल लाइन अगर आप कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में, ये हस्बैंड हो गया, ठीक है ना, मतलब ये हो जाएंगे पति साहब और ये हो जाएगी
पत्नी जी होता है ना, पत्नी जी तो ये हो जाएंगे ये, क्योंकि ये डबल लाइन रिप्रेजेंट कर सकती है मैरिड, ये शादी विवाहित है दोनों आपस में, ये डबल लाइन ऐसे है तो ऐसा समझिए। डबल लाइन रिप्रेजेंट करेगी क्यों, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, मगर इनका अगर जेंडर डिफाइन नहीं है, मान लीजिए ये जेंडर डिफाइन नहीं है, तो इसमें कौन हस्बैंड कौन वाइफ है ये पता करना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी तो यहाँ पे पता है कि ये विवाहित हैं दोनों, ये आपस में ही विवाहित है, लेकिन इसमें से कौन हस्बैंड कौन वाइफ ये नहीं पता है, ठीक है ना। तो जब सेम ऐसे दो लाइन किससे कोई चीज जुड़ी जुड़ी होंगी तो आप समझ लेना कि वो क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ, मतलब विवाहित है और जेंडर डिफाइन है तो हस्बैंड वाइफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ये इसका सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं, आप उसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई ए है, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और ए की एक बहन है जो बी है, ठीक है ना। तो ए अगर है, इसकी बहन ए है, अगर हमने बोला कि ए की बहन बी है तो बी का जेंडर डिसाइड मतलब एकदम कंफर्म है, डिसाइडेड है कि भाई ये क्या है, बहन है मतलब डेफिनेटली फीमेल है, तो हमने माइनस साइन लगा दिया। ए का हमने नहीं बोला है कि ए की बहन, क्योंकि ए की बहन तो बहन की भी बहन हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस लिखा है मतलब एक लड़का है जिसकी बहन बी है, ऐसा अगर है तो ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं कि इसकी जो है एक मम्मी पापा होंगे, ठीक है ना। तो मान लो ए की मम्मी सी है, जिसके हस्बैंड मतलब जिसके पिता डी है, ठीक है। अब ये इसकी मम्मी है और ये इसके पिता है, मतलब डेफिनेटली ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े होंगे। तो ये मम्मी है तो नेगेटिव, ये पिता है तो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे मेल फीमेल का जो जेंडर है ये क्लियर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ये हमने देखते हैं। अब एक चीज और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं, अगर ऐसा है तो हम ये भी देखेंगे कि भाई ए के जो ये देखो इसकी मम्मी, मम्मी की भी मम्मी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसके भी पापा होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब ये देखिए ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। अब कुछ चीजें मैं 3 स्टेज में ही बताऊंगा, आगे भी ऊपर आप ले सकते हैं, उसका कुछ बहुत ये नहीं, बात यहाँ पे आप समझिए, ठीक है ना। अभी देखिए हम जब ऊपर से नीचे आएंगे और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये ध्यान देना है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, सेम अगर रो में ये ऐसे रो समझिए, एक ये रो हो गया ऐसा, एक ये हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, तो सेम रो में जितने भी होंगे वो सेम जनरेशन के होंगे, जनरेशन की। जैसे ये मान लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसा पीढ़ी 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 वाइज समझिए, एक पीढ़ी के ये लोग, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, ऐसे ऐसे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे और हमने यहाँ पे कितना भी ऐसे बनाता हूं, ये सब एक ही पीढ़ी के लोग होंगे, कितने भी मैं बना लूं। जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो पीढ़ियां बदल जाती है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अभी जैसे हमने बोला कि सी की मम्मी है, ठीक है, ए क्या है, ए की मम्मी सी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए, डिसाइड हो गया। अब इनकी मम्मी अगर मान लो सी, इनके हस्बैंड वाइफ हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मम्मी है तो इन मम्मी की, ये मान लीजिए कि मम्मी है और ये इनके पापा हैं, ठीक है ना। इनकी मम्मी मतलब इनकी ये क्या हो जाएंगे, ये नाना जी और ये नानी जी। चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ पे डी है और ये पापा है तो इनके ये हो गए पापा जी और ये हो गई मम्मी जी, मतलब एक ये हो गए दादाजी और ये हो गई दादी जी। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अब 2 चीजें समझो, कुछ चीजें थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्लियर करना है, वो समझ लो कि किस तरीके से इसको समझना है। जैसे देखिए हमने ये चीजें तो देख लिया, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है कि हम लोग ये देखेंगे कि मान लो अगर मैं बोलूं यहाँ पे सी डी ई एफ ले लेता हूं, ई एफ जी एच, मान लो हमने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। अब मैं रिलेशन, अगर हमको फाइंड आउट करना है कि रिलेशन डायरेक्ट ए और ई के बीच में कैसा होगा, ठीक है ना, ए और ई के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछता है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जेंडर सबका क्लियर है, सबका जेंडर एकदम दिया हुआ है, पता है। अगर पता है तो आपको जो
क्वेश्चंस के आंसर्स देना है वो बहुत ही केयरफुली देना होगा, क्योंकि सटीक एकदम होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि पता है कि ये मम्मी है और मम्मी के ये पापा हैं, तो डेफिनेटली ये क्या हो गए, नाना जी। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें समझिए। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि ए का ई से, ए का ई से क्या संबंध है, ई से क्या संबंध है, ठीक है, संबंध है। और इसको ऐसे कर देगा, ई का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है। अब क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है, डेटा आपके पास यही है, पूछने का आप ऐसे पूछ दिया, बोल देगा कि ए का, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा इससे क्या संबंध है, तो मतलब मैं उसको क्या बोलूंगा, ठीक है ना, मेरा उससे क्या संबंध है, तो थोड़ा सा इसको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मेरा उससे रिलेशन, मतलब यहाँ पे ये जो से लिखा है ना, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ए का रिश्ता किससे, ई से, तो हम यहाँ पे तो देख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ए ई को क्या बोलेगा ये समझो, ए ई को नाना बोलेगा, ठीक है ना, ए ई को क्या बोलेगा, नाना। क्लियर है ना, क्यों नाना, यहां से हम जाते हैं मम्मी, मम्मी का पप्पा नाना, ठीक है, और उस तरीके से ए ई को नाना बोलेगा। तो देखिए रिलेशन कैसे यहां पे समझना है, ए जो है ई को नाना कहेगा, ठीक है, नाना, ठीक है ना। अब यहां से उल्टा आ जाता है, ई ए को क्या कहेगा, मतलब ई का इससे रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ई ए को क्या कहेगा, ए को नाती कहेगा, नाती, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस उसमें दिए रहेंगे, उसके हिसाब से तुम आराम से इसको ये कर सकते हो। और डायरेक्ट अगर ऐसे बस पूछेगा कि ए और बी, ए और ई में रिलेशन क्या है, ऐसा अगर ऐसे सेंटेंस ना लिखे, लिखेगा कि इनके बीच में रिश्ता क्या है, इन दोनों के बीच में, तो तुम नाती पोते ऐसा लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, नाना नाती का, ऐसा दोनों, क्योंकि ये इसको ये बोलेगा, वो इसको ये बोलेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से सिंबल, जनरल सिंबल कुछ भी आप कर सकते हैं, कभी कभी आप इसको सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप जो भी बना के रिप्रेजेंट करना है कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर क्या करेंगे, जैसे मेल के लिए आपने ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज, और इसके लिए सर्कल बना दिया, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ये कितना हद तक अपने आप को, मतलब हम लोग कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सही है, बस करने की प्रैक्टिस करना है, बाकी चीजें हमको बहुत तेजी से आने लगेगी, ठीक है। हमने कल आपको बोला था, क्योंकि कल वाले वीडियो में हमने आपको अक्षर सीरीज जो होती है ना, वर्ड अल्फाबेट सीरीज का हमने क्वेश्चंस दिया था, वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस की थोड़ा ऐसे कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ठीक है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ चीजें उसमें याद रखने वाली थी, तो आप याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से उसको कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको ब्लड रिलेशन बता रहा हूँ, तो ब्लड रिलेशन में हमको क्या देखना है ना, सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन, और माइंड में क्लियर रखना है कि भाई हमने इसको ये रिप्रेजेंट किया, और वही ध्यान में रखना है, अलग से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस लिख भी दूंगा और फिर उसको आप भी एक बार देखिएगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के फिर बताने की कोशिश करूंगा, उसको आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, चलिए लिखते हैं। जैसे लिखा है कि ए तथा बी विवाहित युगल है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक मिनट, ये पहले क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। लिखा है कि ए तथा बी, ठीक है ना, विवाहित, ठीक है ना, विवाहित युगल है, युगल है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। लिख रहा है कि सी तथा डी भाई है। इसमें लिखा है कि सी तथा डी, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एंड, तो चलो ठीक है, जैसे एज इट इज मैं लिखता हूं, सी तथा डी, ठीक है ना, भाई है, भाई है, ये हमने लिख दिया। अब एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एक एक स्टेटमेंट लिखा है कि अब बताइए कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डी बी से
किस प्रकार संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी विवाहित युगल है, ठीक है ना, ये दोनों विवाहित हैं। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई है, ठीक है ना। डी कुछ स्टेटमेंट एक मिनट देख लेना दीजिए, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ए तथा बी युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं। हाँ, एक स्टेटमेंट इसमें मिस हो गया है। सी जो है ए का भाई है, इसमें एक स्टेटमेंट मिस हो गया है। इसमें लिखा हुआ है ये भाई है, लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, वो मैं आपको लिख देता हूं। सी, ठीक है ना, ए का भाई है, सी ए का भाई है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे है, अब इसको समझिए। जैसे क्वेश्चन की क्या क्या दिया देखिए, ए तथा बी विवाहित हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि सी और तथा डी, और सी और डी जो है वो भाई है, ये भी दे दिया। डी, अब ये जो क्वेश्चन की डिमांड है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, ये है इसका। अब देखिए कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। देखिए पहले यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो फेस करना है वो है कि जेंडर का। तो भाई हम पहले जो हमने रूल सीखा था उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसमें बोला है कि सी तथा डी भाई हैं, ये दोनों भाई है, मतलब ये हो गया सी और ये हो गया डी, और सॉरी ये हो गया डी, ये दोनों क्या है, भाई है, ठीक है ना। सी तथा डी दोनों भाई है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये या वैसा नहीं बोला है, ये दोनों भाई है, ठीक है। अब एक चीज और क्वेश्चन इसने किया है, मतलब बताया है डेटा कि सी जो है ए का भाई है, ए का भाई जो है वो सी है। तो चलो ये जो मान लो कि ये है ए का भाई है, ए का भाई है, सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक डेटा दिया है कि ए तथा बी विवाहित है। तो देखो हमने क्या बोला कि दो लाइन से जुड़ा रहेगा तो विवाहित जोड़ा रहेगा, मतलब युगल रहेगा, ऐसे विवाहित है, तो ये दोनों हो गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, कुछ डेटा यहाँ पे ऐसे दिया हुआ, इसको आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सी जो है ए का भाई है, मतलब ए का भाई सी है। अब ए क्या है, ये कंफर्म नहीं है, बी क्या है, कंफर्म नहीं। चलिए मैं पहले ऑप्शन लिखता हूं, ऑप्शन के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन जो दिया रहता है उसके हिसाब से आंसर देना पड़ता है। जैसे एसएससी में, ग्रुप डी में, पुलिस में, यूपी पुलिस में, इन सब में ऑप्शन कभी ऐसे दे देगा ना, तो फिर क्या होता है ना कि गलती लोगों को मार्क्स कट करने के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। तो आप पहले उसको उसके साथ कंफर्म हो जाइए, बाकी चीजें तो जो होगा वो तो देखेंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऐसे हम लेते हैं। अब ऑप्शन जो लिखा है वो ऑप्शन में आपको बताता हूं, आपको ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में लिखा है देवर, जेठ, भाई, दामाद और कजिन, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में लिखा है देवर, इसी में जेठ है, और इसमें क्या है, हाँ भाई है, दामाद है। चलो यहां पे हम ले लेते हैं भाई, ये है दामाद, और ये कजिन, ठीक है ना, ये, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। चलिए देखिए ये हमने बताया। अब देखिए सब एक ही में है, ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है ना, ना ही ऊपर है और ना ही नीचे है, ये सीधे सीधे ऐसे है। और हमको रिलेशन किसका किसके बनाना है, डी का बी से, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डी का रिलेशन बी के साथ कैसा है। अब देखिए ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, और ये इसका भाई है और ये इसका भाई है। मतलब अगर मान लीजिए कि ए जो है क्या है, पुरुष है, ये मान लीजिए कि अगर पुरुष है, ठीक है ना, तो इनका रिलेशन सीधे सीधे क्या हो गया, देवर का। अब देवर का दो कंडीशन, देवर में भी कुछ कंडीशन है। हो सकता है ये डी ए से बड़ा भाई हो, या हो सकता है कि डी ए से छोटा भाई हो। अगर छोटा होगा तो देवर, अगर बड़ा होगा तो जेठ। ये तो क्लियर हो गया। एक चीज यहाँ पे क्लियर इसने नहीं किया है, इसीलिए जो ऑप्शन में दिया है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें जैसे मान लीजिए अगर ये मान लो तो फीमेल होता ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से
ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है, क्योंकि आप देखिए, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि ए और बी क्या है दोनों, ये हस्बैंड है कि ये वाइफ है, ऐसा नहीं, बस ये विवाहित है ये है, लेकिन सी तथा डी भाई है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे सी जो है ए का भाई है, तो यहाँ पे भाई का भी तो भाई होता है, तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ए का जेंडर या बी के जेंडर क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी को लेते हैं, तो अगर ये पुरुष है तो इनका रिलेशन देवर और जेठ का हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, अगर मान लो यहाँ पे ये फीमेल हो जाता, ठीक है ना, ये क्या हो जाता फीमेल, तो अगर मान लो ये फीमेल होता ये मेल, तो ये इसकी पत्नी, और पत्नी के जो भाई होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे साले। इसमें साला का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, साले का ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि ये ऑप्शन है, ये मिल रहा है, तो आपको इसको ही टिक करना होगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये बड़े एग्जाम में जैसे यूपीएससी में ऐसे नहीं, और ये जो इंफॉर्मेशन है ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन दे दिया है, और इसमें अगर ये ऑप्शन इसकी जगह पे ये ऑप्शन होता कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, या इसमें से कोई नहीं, तो आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वो भी बनती है। क्या पता कि ये पुरुष है, या फिर क्या पता कि ये महिला है, जब ये पता नहीं है तो इसमें आप श्योर नहीं हो सकते। लेकिन जहां तक कि इसकी बात करते हैं, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आराम से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यूपीएससी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछ देते हैं सब, मुझे तो समझ नहीं आता, बट ठीक है, आप अपने इस पे फोकस करिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका जब हमको भाई नहीं पता है कि ये इसका जेंडर क्या है, तो बहुत आसानी से इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर ये इसके भाई है, तो ये डिसाइड हो जा रहा है कि ये सब ये फीमेल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना, इस डेटा में कहीं क्लियर नहीं है कि ये फीमेल है बी, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे भाई का तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं बनता, दामाद तो जनरेशन चेंज हो गया ना, वो फिर पीढ़ी चेंज होती है, वैसा कुछ है नहीं, तो आप सीधे सीधे ये दोनों को हटाइए, ये दोनों को हटाइए, बाकी बात है कजिन की, तो कजिन का रिलेशन इसमें तो हो नहीं सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको समझ के करना होगा, और जब समझेंगे ना तो चीजों को बहुत आसानी से कर लेंगे, मुझे जहां तक लगता है बहुत आसानी से करना है आपको। सिंबल्स का देखिए, इन दोनों पे हमने सिंबल प्लस का लगा दिया, क्योंकि हमको क्लियर पता है कि ये दोनों भाई है, मतलब डेफिनेटली पुरुष हैं। इन दोनों का नहीं पता है, लेकिन अगर ये पुरुष है तो ये इसके भाई हो गए, मतलब ये देवर या जेठ जो भी है वो होंगे, यही बात पे मैं बोल रहा हूं। तो कभी भी हमको जो क्वेश्चंस करना होगा, हमको मेन ध्यान देना होगा कि जो डेटा दिया हुआ है ना जेंडर डिफाइन है कि नहीं। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो बहुत घबराहट में ऐसा कोई भी आंसर को टिक नहीं करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वाला ऑप्शन अगर इसमें से कोई नहीं दिया होगा तो आप उसको टिक करेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कि ये क्या है, ठीक है ना। या ये भी ऑप्शन यहाँ पे दे दे देवर जेठ या फिर साली साला, कुछ भी ऐसा साला भी दे दो तो काम बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी डिसाइड होगा तो ये भी साला भी यहाँ पे होना चाहिए, फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता, 100% करेक्ट होता, क्योंकि कुछ भी हो तो भी चलेगा। अगर मान लीजिए ये पुरुष होता तो ये वाला करेक्ट है, अगर मान लीजिए कि ये क्या हो जाता माइनस, तो ये, तो फिर इसका ये सब भाई है, ठीक है ना, इसके। तो मेरी पत्नी के, अगर मैं बोलूंगा कि मेरी पत्नी के भाई को क्या बोलना है, तो ऑब्वियसली साली साली ही बोल देते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान देते हैं, और जब तक जेंडर डिफाइन नहीं हो आप आंसर के साथ 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन की डिमांड ऐसे होती है, तो आप उसके तरीके से चल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस ना बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको अभी कराता हूं और फिर हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से ही हम लोग क्वेश्चंस को आगे करेंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चंस है, हम लोग उसको कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन बहुत छोटा है। मैं छोटा क्वेश्चन इसलिए ना कि इधर बहुत लिखना पड़ेगा और उसमें टाइम बहुत जाने लगती है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूं। अब वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि एल ने के से कहा, ठीक है ना। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि के ने एल से कहा, ठीक है। क्या कहा ये देखते हैं। कहा कि तुम, कहा कि, इसे डबल इनवर्ट कॉमन ले लिया कि तुम मेरे, ठीक है। क्या कह रहा है कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, कि तुम मेरे पति के दामाद दामाद की बेटी हो, बेटी हो। ये उसने, ये कॉमा हमने डबल इनवर्टेड को बंद कर दिया। के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देखिए। एल के से किस तरह संबंधित है, ये हो गया। तो अब ये हो गया एल के से, एल के से किस प्रकार या किस तरह संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या लिखा है कि के ने कहा, किससे, एल से। के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, बात खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ जेंडर की भी बात करी जा रही है, लेकिन बात बस के और एल के बीच में हो रही है, बाकी किसी का ऐसा आइडेंटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो एल ने, के ने कह दिया भैया, चलो ठीक है। के ने कहा, ठीक है ना। के ने एल से कहा, क्लियर है। एल से कहा, यही बोला है कि तुम, मतलब एल, मेरे मतलब के पति, ध्यान से समझो, तुम मेरे पति के, तो हमने आपको क्या बोला, ये हो गया के, ठीक है ना। इसका पति, तो यहां पे हम पति लिख देते हैं, कुछ नहीं बस पति लिख देते हैं, ठीक है ना। ये पति, एक बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे पति की बात जब हो रही है तो ये पति है ना, तो पति लिखा तो ऑब्वियस है कि वो फीमेल का तो चांस है नहीं। तो मेरे पति के दामाद की, ठीक है ना, दामाद। अब कॉमन सेंस है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अगर दामाद बोला है, पति के दामाद, इसका मतलब ये कि जो मेरा दामाद होगा वही मेरे पति का भी दामाद होगा। मतलब के का जो दामाद होगा वही उसके पति का भी दामाद होगा, है ना ऐसे। तो चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे पति के दामाद की पहले बात करते हैं। तो पति का दामाद मतलब उसका पति जो होगा उसकी कोई तो बेटी होगी, पहले बेटी, ठीक है ना। अब जब बेटी होगी तो उसका हस्बैंड होगा, और हस्बैंड को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, डबल लाइन से। हस्बैंड मतलब इस बेटी का पति, बेटी का जो पति होगा, ठीक है ना। ये जो पति है, इसकी बेटी, हमने यहां से ऐसे लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नहीं, पति और बेटी ऐसे मत समझिए, ठीक है ना। ये पति और इसकी, ये आपस में पति पत्नी है, लेकिन इसके सेंस में हमने इसको बेटी लिखा है क्योंकि इनका कोई सिंबल मार्क्स नहीं दिया हुआ, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। पति, तो इनका रिलेशन यहां से देखो, अभी ये अगर के का पति है, उसकी बेटी होगी तो उसका जो हस्बैंड होगा वो इसका क्या होगा, दामाद होगा, ठीक है ना। तो दामाद की बेटी, तो बेटी को हम फिर ले लेते हैं यहाँ पे, लो ये हो गया बेटी हो, मतलब ये एल है, क्योंकि उसने क्या बोला था, के ने, मतलब इसने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाओ, एल के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। अब इसके मैं ऑप्शन थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ऑप्शन में इसके लिखा हुआ है, ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, ये बी सी और डी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि एल के की नातिन है, एल जो है वो के की क्या है, नातिन, ठीक है।
ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है एल के की पुत्री है, एल जो है वो के की पुत्री है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है एल के का दामाद है, एल के का दामाद है, ठीक है। और एक है एल के का पिता है, एल के का पिता है, ये ऑप्शन है। चलो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, यहां से थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, क्योंकि इसने इससे कहा, क्योंकि ये दोनों एक पास है, इसने इससे कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की, तो इसकी बेटी फिर उसका हस्बैंड, ये हो गया दामाद की बेटी हो, तो सीधे सीधे समझो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, कि मम्मी की मम्मी, ठीक है ना, मम्मी की मम्मी क्या हो जाएगी, तो अगर ये इसकी पति है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, तो इनकी जो बेटी होगी ऑब्वियसली इनकी भी बेटी होगी, ठीक है ना। इसको मैं यहां लिखने से बढ़िया है कि मैं यहां पे लिखूं तो ज्यादा अच्छा से समझेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया बेटी, ठीक है ना, ये, और ये जो है एल है, तो इनके जो है, अभी देखो बेटी है, सॉरी, ये जो बेटी है इनके पिता है, ठीक है ना, मतलब ये जो नाना जी हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ये इनकी बात नहीं करें, नाना जी, और नाना जी हमारे पिताजी के क्या होते हैं, ससुर जी, ठीक है। और पिताजी नाना जी के क्या क्या होते हैं, दामाद, तो ये बात होगी दामाद की, तो हम रिलेशन यहाँ पे यहां से ले जाएंगे यहाँ पे, तो कैसे हो जाएंगे, अगर ये पति है मतलब ये नाना जी हैं, नाना, तो ये क्या हो गई, नानी, ठीक है ना। अब ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन में देखो, अब अगर ये नाना है तो के लिए एल क्या है, नातिन है, क्योंकि ये बेटी है, यहाँ पे जेंडर डिफाइन है, माइनस, ये जेंडर क्लियर हो चुका है, मतलब ये इनकी क्या होंगी, नातिन, तो एल के की नातिन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बाकी ऑप्शन में तो है नहीं। तो इस तरीके से आप बना करके, और बहुत तेजी से आपको इस पे काम करना होगा, फिर इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम लोग रीजनिंग का थोड़ा सा होल्ड करेंगे और हम लोग अब मैथमेटिक्स में चलेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को डालेंगे, ठीक है, और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है।